आर्य प्रतिनिधि सभा के हरियाणा के प्रधान माननीय रामपाल जी, ये तो आपका कहना उचित नहीं है कि मैं मार्गदर्शन करूं। हम तो आपसे मार्गदर्शन लेकर, आपका हुक्म लेकर यहां से जा रहे हैं। जो आप हुक्म करोगे उसको पूरा करें। हमारे जैसा कि बिल्कुल सही कह रहे थे माननीय रामपाल जी, हमारे जो डीसी साहब हैं एनर्जेटिक है। मुझे नहीं लगता जब से वो आप आए, मुझे लगभग कितने महीने हुए? 8 महीने में मुझे नहीं लगता कि किसी आज तक मैंने ऐसे देखा हो कि सैटरडे संडे को भी कोई सेक्रेटरीट में बैठता हो। सैटरडे संडे भी काम करते हुए मैंने देखा है। पंडित जी आप मेरी बात से सहमत हो? हमारे खिड़कियां ऑफिस में बैठे, तो यहाँ के मैनेजर रामपाल जी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं राकेश पूनिया जी, उनके भी भाई हैं। ऐसे मनीष गंगर जी हमारे बहुत ही, मैं कहूँगा कि अच्छे इंसान, दानवीर इंसान, ऐसे पार्षद ही नहीं, इनका कद बहुत बड़ा है। मैंने देखा है जैन समाज के यहाँ के ये प्रमुख आगू हैं और दान में किसी भी संस्था में दान हो आज तक ये कभी पीछे हटे नहीं। ऐसे आयु में मुझे नहीं पता मेरे से छोटे हैं कि बड़े हैं। छोटे कौन सा साल है? 74 फिर छोटे, मेरा 67 का है, 7 साल छोटे। गुरु जी हमारे नील जी खड़े हैं, महेश जी, शशि जी, पंकज जी, मेरी बहनें बैठी हैं और प्यारे प्यारे बच्चे। मैं अभी जो मंच संचालित कर रहे थे और बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, उसका कारण बता देता हूँ। आइए आज दादा आगे आप। आज प्रधान जी हमारे तो विभाग इनका तो बहुत आशीर्वाद है जैसा कि अभी बता रहे थे, मैंने बताया अध्यक्ष जी को कि मेरे पिताजी इसी संस्था के पढ़े हुए हैं। मतलब आप ये देखिए कि वो 87 साल के एज है उनकी, 87 47 में उनकी, जब हम वो आए थे तो 12 साल के थे। इसी संस्था से पढ़कर वो आगे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, बैचलर ऑफ टीचिंग होता था, आजकल बीएड होता है, उस समय बीटी होती थी, एमए बीटी थे। और फिर वो सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में टीचर भी रहे, दिल्ली में उन्होंने पढ़ाया। तो मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ और मैं शिक्षा का महत्व समझता हूँ। उन्हीं के कारण मेरा हमारा सारा परिवार पढ़ा, मेरे भाई इंजीनियर भी बने, अलग अलग उन्होंने किए। लेकिन मेरे को छोड़ के, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, मेरा पढ़ाई की तरफ कम ध्यान था। कॉलेज टाइम से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता रहा तो माइंड डाइवर्ट हो गया। लेकिन मन में, परिवार में संस्कार हमारे शिक्षक के ही हैं। हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि आर्य समाज से मैं जुड़ा रहा, क्योंकि 9th और 10th में मैंने संस्कृत ले रखी थी। तो हमारा आर्य समाज मॉडल टाउन था, वहां मैं संस्कृत पढ़ने के लिए मेरी मदर ने भेजा। प्रियदत्त जी शास्त्री थे, उनके पास में पढ़ता था। अगर कोई पुराने लोग होंगे तो उनको जानते भी होंगे। तो फिर मैंने आर्य वीर दल का शिविर भी अटेंड करा। संडे के दिन जैसे प्रवचन करने के लिए प्रचारक आते थे, संत आते थे, तो मैं उनको सुनने के लिए भी जाता था। इसलिए मेरे जो शिक्षाएं स्वामी दयानंद जी की रही, सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा, वो रही। मैंने 2 साल उसका संस्कृत पढ़ते पढ़ते मुझे वो जीवन का सीखने का मौका मिला। इसलिए मुझे लगता है कि शायद ही मैंने कभी, मैं सब धर्म स्थानों पे जरूर जाता हूँ, जिस तरह का मन्नत लोग मांगते हैं या अंधविश्वास करते हैं, शायद वो मेरे मन में कभी नहीं आई। इसलिए मेरे कुछ साथी मुझे नास्तिक भी कह देते थे, कहने यार तू तो उस तरह का है नहीं। तो वो मेरे आर्य समाज की शिक्षाओं का ही प्रभाव रहा। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों के बीच में आया और मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट स्कूल अपने समय का, और वो कल्पना लेकर, जिस तरह माननीय रामपाल जी ने कहा कि मुनीष जी के मन में वो कल्पना है। आज इतने एनर्जेटिक युवा, मैं समझता हूँ आज की जो जनरेशन है वो हमसे ज्यादा योग्य है, ज्यादा मेहनत से काम करने वाली है। मैं शुभकामना देता हूँ। जिस तरह आज आचार्य बलदेव जी के दर्शन करने का रोहतक में जो अपना आपका मठ है, मेरे ख्याल उपाड़ा, वहां पर मैं उनके दर्शन करके आया था। उनका स्वास्थ्य उस समय बहुत ज्यादा खराब था। मैं उनके पास बैठा, केवल मैं उनको देखता रहा, उन्होंने आंखों से आशीर्वाद दिया।
उनके नाम पर आपने जो पुस्तकालय बनाया वो तो हमारे देश के श्रेष्ठ संतों में से हैं आचार्य बलदेव जी। उस लाइब्रेरी को मुझे डीसी साहब ने भी सुझाव दिया कि इसको डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 10 कंप्यूटर आपको MP लैब से जो सांसद निधि है उसमें से आपको देंगे। और अभी हम बैठे थे, जब आपने चाय पिलाई तो आपने एक हाल की आपके मन में कल्पना थी, तो मैंने प्रार्थना की आप उसका प्रपोजल बनाओ, 11 लाख रुपए देकर सांसद निधि से उसको अलग से वो भी शुरुआत करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का जिस दिन पानीपत में दौरा होगा, मैं उनसे प्रार्थना करके तो मुख्यमंत्री CM अनाउंसमेंट में भी आपके उस हाल के लिए करेंगे। और भी कुछ स्कीम अगर प्रशासन के शासन का डी प्लान में या किसी और चीज में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, हम वैसे चौपालों में, संस्थाओं में, धर्मशालाओं के लिए हम करते हैं। अगर इस संस्था के लिए उसमें से फंड निकल सकता होगा वो कराएंगे। फिर भी अगर कोई कमी रहेगी तो समाज है बहुत बड़ा, और पानीपत तो दानवीरों का शहर है, तो मैं उसमें भी आपके साथ जाकर इस संस्था के लिए जितना हो आपकी मदद करूंगा। आपने मुझे मान और सम्मान दिया। मुझे ये कल्पना नहीं थी आज के कार्यक्रम की। मुझे तो शशि जी ने कहा कि लाइब्रेरी का उद्घाटन करना है, तो आपने 5 मिनट के लिए गाड़ी की ब्रेक लगानी है तो आपने रुक के जाना है। तो ये 10 बजे कह रहे थे, मैं कहा 9 बजे कर लो। 10 बजे तो मेरा वहाँ करनाल में कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री आप, मैंने एयरपोर्ट पे कैंसिल कर दिया उनको रिसीव करने के लिए, सीधा जहाँ कार्यक्रम है वहाँ पहुंचूंगा। फिर भी आपने बड़ा अच्छा थोड़े से समय के अंदर इतना खूबसूरत कार्यक्रम की रचना की। मैं दिल की गहराइयों से पूरी संस्था का, मैनेजमेंट का, सबका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो प्यारे प्यारे बच्चे मेरी वजह से आपको बिफोर टाइम, आज छुट्टी का दिन होगा आपका, आपकी छुट्टी है शिवरात्रि की है, स्कूल है छुट्टी, तो मेरी वजह से छुट्टी वाले दिन भी आपको आना पड़ा। भाई नाराज मत होइए भाई ये भाटिया आ गया और हमारा छुट्टी भी मार दी। बढ़िया डाल हम सुनते 8, 9, 10 बजे तक यू अपना तड़की तड़का लिया, भाई माफ कर दियो भाई। हृदय से